20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 एंड 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी में बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। ग्राउंड+2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। किसने और क्यों रखी शमीम खान के एनसीबी कार्यालय के बाहर नकली बंदूकें? क्या बोले शमीम खान, सुनिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गुरुवार 29 फरवरी सुबह कौसा तनवर नगर दोस्त अपार्टमेंट के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मध्यवर्ती कार्यालय में, जहां शमीम खान का ऑफिस कहलाया जाता है, तो शमीम खान यहीं से पार्टी का कामकाज भी करते हैं। कलवा मुमरा विधानसभा एनसीपी शरद पवार गुट के वो अध्यक्ष है। तो इनके कार्यालय के बाहर इन्हें कुछ बोरों में रखी हुई, गोनियों में रखी हुई कुछ चीजें बरामद हुई। उन्होंने पुलिस को इसके बारे में सूचना दी। पुलिस आई, पड़ताल की, तो पता चला कि बंदूकें हैं। ले जाकर के पुलिस ने उसकी जांच की तो पता चला कि वो प्लास्टिक की टॉय गन्स है। बहरहाल मामला क्या है, क्यों कर ये टॉय गन यहां रखी गई? भले ही नकली बंदूकें थी, लेकिन उसका बिल्कुल सुबह तड़के आकर के शमीम खान के ऑफिस के बाहर रखने का मकसद क्या था? किसने रखी, क्यों रखी? कई सारे सवाल उभरे। इस पर शमीम खान से हमारी बात हुई है। कलवा मुमरा एनसीपी शरद पवार अध्यक्ष क्या वो पूरा कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के? उनको शक भी है किसी पर, और वक्त आने पर वो उसका नाम भी उजागर करेंगे, ऐसा उनका कहना है। शमीम भाई, 29 फरवरी के दिन आपके जो पार्टी ऑफिस है उसके बाहर गोनियों में कुछ चीज़ लपटी हुई मिली है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? शायद भाई कल मॉर्निंग में मुझे मेरे असिस्टेंट रफ़ी मुल्ला जी का कॉल आया और उन्होंने बताया कि भाई पार्टी ऑफिस के बाहर कुछ गोनियों में लंबा लंबा सा कुछ ऐसा सामान है जो लपेटा हुआ रखा हुआ है। तो मैंने कहा थोड़ा सा ट्राई करो, तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ गोनी को हल्का सा फाड़ करके देखा, तो उसमें उनको ऐसा लगा कि ये गन रखी हुई है। तो मुझे उन्होंने कॉल किया और मैं इमीडिएटली मेरे घर से निकला और मैं ऑन द वे था और मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया। मैं पहुंचते ही पुलिस पहुंच गई, जिसमें क्राइम मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज साहब थे और उनके साथ में शरद पाटिल साहब, गोपनीय की पूरी टीम उनकी आई। तो उन्होंने सब उसको उठाया और जिस तरीके से कि गोलियों में लपेट करके गन रखी हुई थी और कुछ डब्बे थे, उस कार्टून टाइप के डब्बे थे, उसमें भी रखा हुआ था। तो उन्होंने उसको अपने कस्टडी में लिया और मुझे कहा कि आपके ऑफिस से सीसीटीवी कैमरा मुझे आप दे दो। तो मैंने कल शाम में उनको सीसीटीवी कैमरा भी दे दिया, जो भी फुटेज था मेरे पास। तो शमीम भाई, ये इतने बड़े मुमरा में उस सिर्फ आप ही के ऑफिस के पास क्यों रखा गया? इसी बात का तो मतलब लेकर के हम लोग भी चिंतित हैं, फिक्रमंद हैं कि ऐसा क्या है कि जो ला करके वहाँ पे पार्टी ऑफिस के बाहर इसको रखा गया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई षड्यंत्र है मेरे खिलाफ, ऐसा मुझे लगता है। और ये भी मालूम पड़ रहा है शमीम भाई, ये जो गन थी ये प्लास्टिक की और लोहे की ऐसे गन थी। मतलब सिर्फ ये लोहे और प्लास्टिक की गन वहाँ लपेट के रखने का मेन मकसद क्या था? ये चीज़ हर कोई जानना चाहता है। जो खबर चली थी उसके द्वारा ये तो मालूम पड़ा गन रखी हुई थी, मगर बाद में ये भी पता लगा ये गन प्लास्टिक की थी। और आपने सारे सीसीटीवी फुटेज भी दिए हैं पुलिस को, और अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है, 2 दिन हो गए हैं। और इसलिए गन जो थी किस मकसद से रखी गई थी? कल शायद भाई शाम के टाइम पे जब मेरी बात हुई सीनियर इंचार्ज साहब से, तो उन्होंने बताया कि शमीम भाई ये एक तरह का एक डुप्लीकेट गन है वो। लेकिन शायद भाई आज वो डुप्लीकेट थी, कल षड्यंत्र के मुताबिक कोई ला करके मेरे घर के बाहर, मेरे घर के गेट पे, मेरे ऑफिस के अंदर किसी भी प्लानिंग से कोई ला करके अपना षड्यंत्र के तरीके से काम कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी है शहर में, वक्त आने पे नाम लूँगा मैं, और मैं
उसका लेटर भी तैयार किया हूँ। मैं सीपी साहब को उसके रिलेटेड खुद मुलाकात करके वो खत भी देने वाला हूँ, और मैंने डीसीपी साहब और सीनियर साहब से कुछ बातें भी किया इसके रिलेटेड कि कहीं ना कहीं मुझे फंसाने का, मुझे डराने का, ये दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये सब शमीम खान शाहिद भाई उत्तर भारत से बिलोंग करता है। मैं जब छोटा था ना शाहिद भाई, तो मेले में जाया करता था, गांव में मेला हुआ करता था और आज भी होता है। तो उस मेले में मुझे ऐसी गंध दिखती थी, तो मुझे क्या डराओगे इन चीज़ों से? अगर मेरी ज़िंदगी अल्लाह को नहीं मंजूर है तो मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। ये कौन है, मतलब आपको किसी पे शक आ रहा है शमीम भाई, ऐसा कुछ? मुझे शक नहीं, मुझे कंफर्म है। कौन है, नाम क्या है? नाम अभी मैं एक्सपोज नहीं कर सकता आपके माध्यम से अली भाई, लेकिन जल्द आपके सामने नाम दिया जाएगा उसका। शमीम भाई, ऐसा तो नहीं ये अभी आने वाला जो इलेक्शन है उसके लिए ये माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, मुझे इस पे कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं अपनी बातों का खुलासा बहुत जल्द करूंगा कि ये क्या हो रहा है मेरे खिलाफ। मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कुछ भी इसके रिलेटेड, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज जितनी भी दौर का मेरा राजनीतिक कैरियर रहा हो शाहिद भाई, मैं मेरे राजनीतिक कैरियर में आप लोग भी शहर के एक अच्छे साथी हैं, और रफ़ीक कामदार साहब हैं, आप हैं, और जितने भी हमारे साथी लोग हैं, रफ़ीक भाई से मेरे बरसों की रिलेशन है। वो भी कहीं ना कहीं तो सुनेंगे इन चीज़ों को। कहीं पे कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि शमीम खान ने राजनीति खुद के फायदे के लिए की है। शमीम खान अगर राजनीति करता है ना, तो वो राजनीति नहीं है, बल्कि उसको लोगों ने एक राजनीतिक नाम दे दिया है, लेकिन मैं उसको सामाजिक काम कहूँगा। मैं एक अपनी कौम और अपनी मिल्लत, अपने शहर के लिए एक खिदमत खल्क की तरह से काम करना चाहता हूँ और काम कर रहा हूँ। लेकिन एक शख्स है जो मुझे कहीं ना कहीं मैं खुलासा करूँगा उसके रिलेटेड कि क्या कर रहा है वो, जल्द करूँगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके करूँगा।